नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे देश में एक बड़ी भारी समस्या है। कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का भूत सवार है। अब सेकुलरिज्म का भूत कैसे सवार है? सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध, सेकुलरिज्म का मतलब कहीं से भी इस्लाम विरोध नहीं, सेकुलरिज्म का मतलब कहीं से भी क्रिश्चियनों के लिए सेकुलरिस्ट स्ट्रक्चर लागू नहीं होता, लेकिन मंदिरों पर सेकुलर स्ट्रक्चर लागू होता है। कभी आप सोच सकते हैं कि मंदिर जो एक प्योर रिलीजियस प्लेस है, मैं सरकार को सेकुलर मान सकता हूँ कि भाई सरकार सेकुलर तरीके से लगेगी, लोग जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो सेकुलर तरीके से काम करेंगे, लेकिन मेरे पर्सनल धर्म, मैं किस धर्म को मानता हूँ, मैं किस संप्रदाय को मानता हूँ, मैं किसकी पूजा पाठ करता हूँ और उस पूजा पाठ में मैं कौन से वस्त्र पहनूंगा, मैं कौन से वस्त्र नहीं पहनूंगा, या मेरे मंदिर का कलर क्या होगा, ये कहीं संविधान के सेकुलर स्ट्रक्चर या सेकुलरिज्म की दुहाई देकर ऐसा तय किया जा सकता है क्या? क्या ये कहा जा सकता है कि आप मंदिर का कलर भी सेकुलर ही रखेंगे? क्या ये कहा जा सकता है कि मंदिर का कलर पॉलिटिकली न्यूट्रल रखिए? पॉलिटिकल न्यूट्रल से मतलब होता है भगवा, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवा आगे पीछे इस्तेमाल करते हैं, या फिर समाज में काम करने वाला संघ परिवार भगवा का इस्तेमाल करता है, हिंदू समाज अपने मंदिरों पर भगवा कलर की चोटी लगाता है या वो फ्लैग लगाता है, तो उसको ये कह दिया जाए नहीं, ये भगवा तो चूंकि संघ के लोग इस्तेमाल करते हैं, भगवा उनका ध्वज है, चूंकि भगवा बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ऐसा विश्व हिंदू परिषद वाले, हिंदू जागरण मंच वाले, ये कोई अगर भगवा इस्तेमाल करते हैं तो ये पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है, ये तो कलर अडॉप्ट करके रखा है। या कह दिया जाए कि हरा कलर तो मुसलमानों ने अडॉप्ट करके रखा है, ये जो है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, मुसलमानों का कलर नहीं होना चाहिए। सफ़ेद कलर किसी और पार्टी ने, जैसे आम आदमी पार्टी ने सफ़ेद कलर अडॉप्ट कर रखा है, तो वो भी। अब कौन सा ऐसा कलर है, नीला कलर मायावती के पास है, कोई किसी के पास भगवा है, किसी के पास लाल है, किसी के पास पीला है, तो ऐसे अलग अलग कलरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको जो कलर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार भगवा के पीछे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका मानना ये है बिल्कुल साफ कि जब हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं, वो जब युद्ध किया जा रहा है, तो युद्धों में कहीं पर भी कोई, चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, रामायण का युद्ध हो, सब में भगवा चोटी लगी हुई है। भगवान हनुमान जी भगवा कलर से अपने आप को सिंदूरी लगाते हैं, या भगवा के और बहुत सारे कारण हैं। हमारे यहाँ साधु संत भगवा पहनते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, शांति का प्रतीक रखना चाहते हैं। भगवा वस्त्र पहनने के बाद कहते हैं कि तामसी मस्तिष्क खत्म हो जाता है, एक शांत स्वभाव व्यक्ति का बन जाता है। इसलिए भगवा को हमारे यहाँ एक सात्विक कलर माना गया है, और ये माना जाता है कि सूर्य का उदय जब होता है तो भगवा कलर की रेजेज आती हैं। अग्नि जब प्रज्वलित होकर शुद्ध रहती है तो फिर वो भगवा कलर देती है। अब चूंकि अग्नि भगवा कलर देती है, जलने के बाद, जलते समय पीली देती है, लेकिन ऊपर जो उसका बिल्कुल विशुद्ध फॉर्म है वो भगवा है, इसलिए ये प्रतीक माना गया कि भाई ये सबसे शुद्ध है, इसलिए हम इसी कलर का अनुसरण करेंगे कि हम शुद्धता के साथ रहेंगे, हमारे अंदर कोई छल कपट ना हो, हमारे अंदर कोई गड़बड़ी ना हो। इसलिए उन लोगों ने वो भगवा सनातन संस्कृति को बढ़ावा करने के लिए अडॉप्ट करके रखा। अब वो भगवा कलर चूंकि वो पूजा करते हैं, पूरा हिंदू समाज करता है, इसलिए साहब वो भगवा जो है वो पॉलिटिकल कलर हो गया, वो सेकुलर कलर नहीं है। अभी कभी आप सोच सकते हैं, वैसे भी मंदिर उत्तर भारत में तो मुसलमानों ने हमले करके तोड़वा दिए थे, दक्षिण भारत में मुसलमान घुस नहीं पाए थे, इसलिए दक्षिण भारत के मंदिर आज भी बरकरार हैं। उत्तर भारत के मंदिरों में तोड़ तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी। ज्ञानवापी की बात ले लीजिए, या फिर ईदगाह, शाही ईदगाह मथुरा की बात ले लीजिए, या फिर जामा मस्जिद की बात ले लीजिए, अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात कर लीजिए, या फिर हम बात कुतुब मीनार की कर लें। ये सभी पुराने भव्य मंदिर हैं जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, उनके स्ट्रक्चर बदल दिए गए। क्यों? क्योंकि वो शासन उत्तर में कर रहे थे। दक्षिण में बिरार खानदेश लोगों ने पार नहीं करने दिया, दक्षिण में वो पहुंच नहीं पाए, इसलिए मंदिर बरकरार थे। अंग्रेजों ने भी उन मंदिरों पर कोई हमले नहीं किए, हालांकि उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर बदले, लेकिन उन्होंने मंदिरों को एटलीस्ट वहां बचा कर रखा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो सरकारें बनी स्वतंत्र भारत की, वो मंदिरों पर लगातार प्रहार करते जा रहे हैं। वो फिलॉसफी, जिस फिलॉसफी के तहत अंग्रेज़ों ने आर्य वर्सेस द्रविड़ियन फिलॉसफी दी थी, जिस फिलॉसफी के तहत आर्य वर्सेस मूल्यवासी फिलॉसफी दी गई थी, जिस फिलॉसफी के तहत जनरल बनाम SC ST की फिलॉसफी दी गई थी, कि ये कैसे विभाजन हो और इनमें कैसे आपस में वैमनस्यता पैदा हो, ये भरसक प्रयास स्वतंत्रता के पहले भी किए गए और उस पर लिटरेचर लिखे गए। उन लिटरेचरों को स्वतंत्रता के बाद भी सही नहीं किया गया और उसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर शासन करते रहे।
तो फिर वो अब बढ़कर बड़ा हो गया है, बीज बड़ा हो गया। स्वतंत्रता के समय सबको मालूम था कि ये पॉलिटिक्स है। बाद में अब चूंकि तीसरी और चौथी पीढ़ी चल रही है, तीसरी चौथी पीढ़ी में ये बात अब स्पष्ट है कि जो चौथी पीढ़ी का व्यक्ति है उसके मन में धीरे धीरे करके आस्था समाप्त होना शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता, ऐसे 20% 15% लोग होंगे, उनका लगातार प्रयास रहता है। खासतौर से कम्युनिस्ट फिलॉसफी जब आई तो कम्युनिस्ट फिलॉसफी रिलीजियस फिलॉसफी को मानती रही है। कम्युनिस्ट फिलॉसफी केवल राज्य करने, शासन करने की फिलॉसफी को मानती है। उसके लिए वो मजदूरों के नाम से इकट्ठा करें, वो दलितों के नाम से इकट्ठा करें, वो विभाजन SC ST OBC के नाम से करें, वो महिला पुरुष के नाम से विभाजन करें, वो दक्षिण बनाम उत्तर के नाम से विभाजन करें, या फिर वो भाषाई विभाजन करें, खूब कुल मिलाकर अब पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट और कांग्रेस फिलॉसफी ऐसी फिलॉसफी बन चुकी है। इस फिलॉसफी में सबसे पहला प्रहार लोगों का अगर मस्तिष्क वहाँ से हटाना है तो मंदिरों पर करना चाहिए। मंदिरों के लिए देवस्थानम बोर्ड का भी बनाए गए होंगे, रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बनाए गए होंगे, ताकि जो आधिपत्य किसी का है तो उसको समाप्त कर लिया जाए, सरकार उसको नेचुरल न्यूट्रल तरीके से चलाए ताकि मंदिरों की व्यवस्था सही हो। लेकिन जब सरकारें बदलीं और मानसिकता, विकृत मानसिकता की सरकारें बैठीं, तो उन सरकारों ने उन कानूनों का मिसयूज़ करते हुए कैसे मंदिरों के धन को लिया जाए, कैसे उनको लूटा जाए, कैसे उनको चाहे सरकार के नाम से लूटा जाए, पब्लिक प्रेमाइसेस के नाम से लूटा जाए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के नाम से लूटा जाए, या फिर सुविधाओं के नाम से कुल मिलाकर लूटा जाए। इसलिए आपको याद होगा कि 34,000 एकड़ ज़मीन, आप सोचिए 34,000 एकड़ ज़मीन तमिलनाडु में हाई कोर्ट ने पूछा कि आखिर ये एंडोमेंट एक्ट की 34,000 एकड़ भूमि चली कहाँ गई जो आपके रिकॉर्ड में ही खत्म हो गई। फिर उनमें ही उनको कार्यालय बनाने हैं, उससे ही पैसा मंदिर से लेना है, उससे कोविड बांटना है, उससे पैसा लेकर उनको मस्जिदों में कोविड के टाइम पर मस्जिदों को देना है, चर्चों को देना है, वहाँ लोग भूखे मर रहे होंगे, और यहाँ मंदिरों को लूट लीजिए। ये सब कुछ चला। दक्षिण का एक ऐसा ही प्रकरण आपको याद होगा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का चला। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में राजा के वंशज, राजा जब वहाँ ट्रावणकोर के राजा ने एक्सेशन किया तो एक्सेशन के समय पर कोविनेंट साइन हुए थे। उन कोविनेंटों में राज्य के राजा को कुछ अधिकार दिए गए थे, एग्रीमेंट हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा, उनकी पेंशन भी बांधी गई थी। पेंशन इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दी थी 1971 में, लेकिन जो प्रॉपर्टियाँ राजा को दी गई थी वो प्रॉपर्टियाँ उनकी निजी प्रॉपर्टियाँ, टैक्स फ्री प्रॉपर्टियाँ बनाई गई थी उस समय। ये एग्रीमेंट साइन कर लिया था और वो कॉन्स्टिट्यूशन से परे, कॉन्स्टिट्यूशनल इनकॉर्पोरेशन, इसलिए लोकल लॉस उस पर स्टेट के लॉ कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब जो ट्रावणकोर का राजा था, ट्रावणकोर के राजा चूंकि शासन भारत में राजा इस नाम से कर रहा था कि भाई वो पद्मनाभ स्वामी के नाम से शासन कर रहा था, मैं तो दास हूँ, और पद्मनाभ स्वामी ही वहाँ कोचीन ट्रावणकोर में शासन कर रहे हैं। उन्होंने राजा की जो कंडीशन आई, उन्होंने कहा कि ये मंदिर जिसके नाम से हम शासन कर रहे थे, हमारे स्वामी, ये हमको दे दीजिए, इसकी सेवा हमको दे दीजिए, इस मंदिर की सेवा करके हम आगे का अपना जीवन यापन करेंगे। मतलब जीवन यापन से मतलब हम आगे का अपना भविष्य तय करेंगे। वो मंदिर राजा को दे दिया गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर राजा को देने के बावजूद वहाँ पर राज्य सरकार घुस गई। राज्य सरकार ने कहा ये तो राजा ने एक उस पर ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट बनाने का मतलब ये था कि राजा का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं, राजा का अपना जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे चलेगा, लेकिन मंदिर सुव्यवस्थित रहे इसके लिए एक ट्रस्ट बनी। उस ट्रस्ट का एक कानून बना, उस कानून के तहत वो चली। राजा के वंशजों का उस पर कोई विशेष धन को लेकर अधिकार नहीं, लेकिन लोगों ने डिस्प्यूट खड़ा कर दिया और कह दिया कि साहब राज्य के प्रभाव में आना चाहिए, देवस्थानम बोर्ड में आना चाहिए केरला के। लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि कोविनेंट का पार्ट था इसलिए इसका मैनेजमेंट तो राजा के पास, राजा के वंशजों के पास ही रहेगा। बस इतनी सी बात है कि उनके जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करवा लिया जाए, और अकाउंट के ऑडिट करने के बाद उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो फिर उसको सही कर लिया जाए, और राजा का अकाउंट्स में कोई विशेष दखल नहीं होगा, बाकी मैनेजमेंट राजा का होगा, पैसा राजा को नहीं मिलेगा। ये तय कर दिया, कोई गड़बड़ी कोई बात नहीं है। राजा ने कहा ठीक, राजा के वंशजों ने कहा ठीक है। लेकिन वहाँ की सरकार लगातार उसमें इंटरवेंशन करती रही। अब एक नया प्रकरण आ गया, भद्रकाली की वहाँ आराधना होने। भद्रकाली का वहाँ एक टेम्पल है तिरुवनंतपुरम में, और ये तिरुवनंतपुरम में वेल्लाइनी जो लेक है, यानी कि वेल्लाइनी लेक के बगल में ये मंदिर है भद्रकाली का, इसलिए इसको वेल्लाइनी देवी टेम्पल भी कहते हैं। उसमें हर 3 वर्ष में एक बड़ा उत्सव होता है। ये उत्सव
56 दिन से लेकर 65 दिन का होता है मुहूर्त तुरंत निकाल के। 2017 में हुआ था, फिर 2020 में हुआ था, अब 2023 की अप्रैल में होना है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। मंदिर बोर्ड जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट उसमें काम कर रही है। इसको जो वेल्लैनी का ये मंदिर है, इसमें जब भव्यता दी जा रही है, इसकी पुताई लिपाई चल रही है, इसकी सफाई चल रही है, क्योंकि भाई त्यौहार है और त्यौहार पर 2 महीने का एक बड़ा फेस्टिवल होना है। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, हम सब जान ही रहे हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस ने एक आदेश दे दिया मंदिर प्रशासन को। मंदिर प्रशासन से कहा कि आप इसको जो कलर करवा रहे हो पॉलिटिकली न्यूट्रल करवाइए। पॉलिटिकली न्यूट्रल से मतलब होता है, जो पॉलिटिकल न्यूट्रल किसको कहेंगे आज, पॉलिटिकल न्यूट्रल का मतलब है भगवा मत करवाइए, पॉलिटिकल न्यूट्रल का मतलब है सेकुलर करवाइए। अब सेकुलर कलर कहाँ से ढूंढ के लाया जाए, ये समझ में नहीं आता है। कोई अगर आप लोगों को पता हो कि सेकुलर कलर कौन सा होता है तो कृपया करके नीचे लिख कर बताइएगा भी कि भाई सेकुलर कलर कौन सा होता है, कैसा कलर को सेकुलर कलर कहते हैं। लेकिन मंदिर प्रशासन, मंदिर भी सेकुलर कलर या सेकुलरिज्म के हिसाब से त्यौहार बनाएगा या त्यौहार किया जाएगा, ये बात अपनी समझ में आज तक तो आई नहीं जब इन्होंने आदेश किया। खैर, मंदिर प्रशासन और देवस्थानम बोर्ड दोनों हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर के खिलाफ कि भाई कलियट्टू फेस्टिवल जो वहाँ पर मनने जा रहा है, कलियट्टू फेस्टिवल से पहले मंदिर की तैयारी चल रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि भद्रकाली के मंदिर में आप पॉलिटिकल न्यूट्रल कलर से इसको सजाइए, इसको बनाइए, इसकी सुव्यवस्था करिए और त्यौहार भी सेकुलर तरीके से मनाइए। अब हिंदुओं का त्यौहार है, कैसे सेकुलर कलर से तरीके से मनाया जाए? क्या उसमें एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और यहूदी और बौद्ध और जैन को खड़ा कर दिया जाएगा भाई ये सब मिलकर सेकुलर तरीके से मनाएंगे क्योंकि भारत सेकुलर है? भारत में सेकुलर 1942 में संविधान संशोधन 1976 में डाल दिया गया था। कैसे उसका निर्धारण होगा मुझे पता नहीं, लेकिन राज्य सरकार की अब मंशा देखी कि राज्य सरकार भगवा उसको देखना नहीं चाहती। हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच बैठी, उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि ये सेकुलर कलर होता कैसा है। कलियट्टू का जो फेस्टिवल है उसमें वयस्क वेल्लाइनी भद्रकाली देवी बैठी हुई, कैसे सेकुलर करेंगे? ये तो हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है। तो टेम्पल एडवाइजरी कमेटी ने जब पिटीशन की थी तो उस पिटीशन पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सवाल पूछ लिए, कोई जवाब नहीं आया। पुलिस इंस्पेक्टर या राज्य सरकार या फिर वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन्होंने कहा भाई ये कैसे आप कर रहे हो? 10 फरवरी को आपने ऑर्डर किया है, किस बात के लिए ऑर्डर किया ये बताओ ना। मंदिर में क्या आपको समस्या है? मंदिर प्रशासन तय करेगा, जो वहाँ प्रशासन के जो कार्यकर्ता हैं या जो वहाँ सेवादार हैं वो तय करेंगे या राज्य सरकार तय करेगी? और ये सेकुलर कलर कैसा होता है, पॉलिटिकल न्यूट्रल कलर कैसे होता है? अब उसमें तर्क इन्होंने ये दिया कि भाई अनिल कुमार एजी वर्सेस ट्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड 2020 का एक जजमेंट है ऑनरेबल 2 जजों की बेंच का हाईकोर्ट का, और हाईकोर्ट ने उसमें ये कह रखा है कि भाई मंदिर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है, पुलिस प्रशासन उसको पूरे तरीके से एम्पावर्ड है कि वहाँ कोई गड़बड़ ना होने पावे। तो बोले कि साहब चूंकि पुलिस प्रशासन वहाँ एम्पावर्ड है और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए हम वहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो और किसी तरह का झगड़ा ना हो, इसलिए हम सेकुलर कलर करवाना चाहते हैं, नॉन पॉलिटिकल कलर करवाना चाहते हैं, पॉलिटिकल न्यूट्रल कलर करवाना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि भाई आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात है ना, आप वहाँ कलर डिसाइड करवाने जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई बाहर की शक्तियाँ उसमें इंटरवेंशन ना कर सकें, कोई बाहर की शक्तियाँ उसमें समस्या ना खड़ी कर सकें, कोई वहाँ दंगे ना हो, कोई इलीगल काम वहाँ पर ना हो या कोई अनऑथराइज्ड वहाँ पर इंक्रोचमेंट वगैरह ना हो, वहाँ कुछ गड़बड़ी ना हो, इसलिए ये कहा गया है। इसलिए नहीं कहा गया कि आप उसमें कलर ही बदलवा दें, कहें पॉलिटिकल नॉट न्यूट्रल कलर करिएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सख्त हिदायत दी और ये कहा कि किसी भी मंदिर में भगवा कलर होगा या कोई और कलर होगा, ये ना तो बाहर आउटसाइडर्स तय कर सकते हैं, आउटसाइडर से मतलब है कि डिवोटीज तय नहीं कर सकते और ना ही सरकार तय कर सकती है। ये तो मंदिर प्रशासन है, मंदिर प्रशासन तय करेगा, क्योंकि एक कहेगा भगवा लगाओ, दूसरा कहेगा लाल लगाओ, तीसरा कहेगा सिंदूरी लगाओ, चौथा कहेगा ये लगाओ, पांचवा कहेगा वो लगाओ। तो फिर जो डिवोटीज आते हैं वो डिवोटी अपनी सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन डिवोटी किसी को भी प्रिवेंट नहीं कर सकते कि वो क्या करे, डिवोटी किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते कि वो क्या करे। इसलिए राज्य सरकार का जो सेकुलर एजेंडा है, राज्य सरकार का जो वैसा है, वो राज्य सरकार कर नहीं सकती। राज्य सरकार बाहर से केवल पुलिस व्यवस्था को देखे, मंदिर प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। अब आप सोच कर देखिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है।
सेकुलर के नाम से क्या क्या नहीं हो रहा। मंदिर भी सेकुलर है। अगर मंदिर सेकुलर है तो क्या मस्जिद सेकुलर करेंगे? क्या गुरुद्वारा वो क्या 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 चर्च सेकुलर करेंगे? चर्च का अपना कलर है, मंदिर का अपना कलर है, मस्जिद का अपना कलर है, वो अपना अपना इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए आर्टिकल 29, 30, आर्टिकल 25, 26 में स्वतंत्रता है। लेकिन भारत का जो मूल समाज है, भारत के मूल समाज के लिए सेकुलर है। कमाल की फिलॉसफी दी है केरला सरकार में। आप सोच कर देखिए, जहाँ पर आबादी 35 से 40% हिंदू की बची है, वहाँ क्या तांडव चल रहा है सरकारों के द्वारा भी। आबादी बाकी प्रदेशों में 10 से ऊपर प्रदेशों में हिंदू माइनॉरिटी में जा चुका है, तो फिर आप उन प्रदेशों में कैसे त्यौहार मनाया जाए? कर्नाटक का एक मामला आपने देखा ही था कि गांव में मुसलमान थे और वहाँ हिंदू हर साल जो परंपरागत सैकड़ों वर्षों से यात्रा निकालते आ रहे हैं, वो यात्रा भी उन्होंने रुकवा दी थी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर वो यात्रा हुई। तो हमारे देश में क्या चल रहा है? लोग कहते हैं कि संप्रदाय परिवर्तन से क्या होता है? संप्रदाय परिवर्तन, आप क्यों परेशान हैं? संप्रदाय परिवर्तन से ये होता है कि हिंदू घटेगा तो देश बटेगा, हिंदू घटेगा तो ये समस्याएं हो जाएंगी। आपको पूजा पाठ भी करने का अनुमति नहीं देने की कोशिश हो रही है कि किसी प्रकार से अब ये सेकुलर हो जाएगा, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बात अपनी तो हजम हुई नहीं। आप लोगों को अगर इसमें कुछ समझ में आता है, चाहे हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट की बात हो, देवस्थानम बोर्ड की बात हो, सेकुलर कलर की बात हो, या नॉन पॉलिटिकल कलर के या पॉलिटिकल न्यूट्रल कलर की बात हो, आपको ये कोई कलर दिखाई देता हो, आपको कुछ समझ में आता हो, तो मुझे भी ज़रूर समझाइएगा। मैं जब समझने की कोशिश करूँगा, और देश को भी समझाइएगा। नीचे कमेंट पर आप लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप आखिर आप लोग इस विषय को कैसे ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।